नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी आपको इंस्पायर करने वाली कहानी हो सकती है, क्योंकि हमारे साथ जो शख्स हैं उन्हीं की ज़ुबानी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उतार चढ़ाव रहा पढ़ाई को लेकर, लेकिन आज की तारीख में वो सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 6 लोग हैं जो दफ्तर में काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी इनके दम पे चलती है। दिल्ली में उत्तम नगर में इनका अपना फर्म है। और बहुत बहुत शुक्रिया गिरधर जी, गिरधर ठाकुर हमारे साथ हैं। थोड़ा सा हम ये समझना चाह रहे हैं कि आप अपनी ज़बानी बताइए कि शुरुआती दौर जो पढ़ाई का था 10th का, आप बिहार से दरभंगा से हैं, उसमें 10th में क्या हुआ था और कैसे फिर करियर जो है वो आगे बढ़ा और सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। 10th में मेरा 96 बैच था मेरा, जिसमें मैं असफल रहा। कुछ गलत संगतों में पढ़ने के कारण मैं थोड़ा असफल रहा। 97 में भी नहीं हो पाया। फिर 98 में जाके मुझे लगा जो नहीं, पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा विकल्प मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। जब आँख खुली तो मुझे लगता है काफ़ी कम समय बचा हुआ था, 2-3 महीने का ही टाइम रह गया था एग्ज़ाम के लिए। तो फिर भी किसी प्रकार से मैं 3rd डिवीज़न से पास आउट हो गया। मतलब 2 बार 10th में फेल हुए, तीसरी बार जब पास किया, जब बुद्धि आई, जब लगा कि पढ़ाई के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, तो फिर 3rd डिवीज़न से आपने 10th किया। जी। उसके बाद मैंने कॉमर्स लेके इंटर हम लोगों के समय में हुआ करता था, तो इंटर कॉलेज में हम लोगों ने एडमिशन लिया। और उस साल पढ़ाई में चूँकि लगन लग गया था तो 1st डिवीज़न आया और मेरा अकाउंट में उस टाइम पे 100 में 92 नंबर, 92 मार्क्स मुझे आए हुए थे। तो मुझे लगा जो नहीं, मुझे इसी क्षेत्र को चुनना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने सीए में एडमिशन लेने के लिए फाउंडेशन का कोर्स होता है, उसको फिर क्लियर किया। और इस प्रकार से एक तरफ मेरा ग्रेजुएशन भी चलता रहा और दूसरी तरफ मेरा सीए भी चलता रहा। आज कितने लोग हैं, आपका फर्म कौन सा, और कितने लोग हैं जिनकी रोजी रोटी गिरधर ठाकुर की बदौलत चल रहा है, उनके फर्म में काम कर रहे हैं? एक्चुअली इंडिविजुअली तो मेरा यही है, जीके ठाकुर फाइनेंशियल्स करके। और जो मेरा जो पार्टनरशिप फर्म हम लोग का होता है वो मेरा है टीबीए, ठाकुर भुवनेश्वर एसोसिएट्स, जिसके अंदर तकरीबन 12-13 ब्रांचेज हैं हम लोगों का पूरे भारतवर्ष में। और एम्प्लॉई की तादाद अगर हम कहें तो तकरीबन 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा, मतलब इस ऑफिस में 6 लोग हैं। बाकी जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज कितने राज्यों में होगा और उसमें 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं? तकरीबन 12 ब्रांचेज है हम लोगों का, और ये तकरीबन 8-9 राज्यों में है हम लोगों का। कैसे देखते हैं परिवार का कितना सपोर्ट होना चाहिए? जब फेल हो रहे थे तो परिवार में किस तरह की स्थिति थी? जी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब फेल होंगे तो गार्जियंस दुखी तो ज़रूर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने दबाव नहीं बनाया मेरे ऊपर। थोड़ा हाँ, निराश ज़रूर हुए। और मैं समझूंगा जो परिवार ही का बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा 10th में एक बार फेल हो जाना, 2 बार फेल हो जाना और तीसरी बार भी पढ़ाई ना करना, ये गार्जियन का ही सपोर्ट है जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। मतलब ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो आज के दौर में नंबर गेम में पीछे पड़े हुए हैं और ज़्यादा नंबर लाओ? बच्चे को समझना ज़रूरी है या नंबर लाने का एक दबाव बनाना? नहीं, मैं समझता हूँ बच्चे को समझना ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर मैटर नहीं करता है। अगर नंबर मैटर करता है तो जो हमारे ही बैच के जितने भी बच्चे थे जिन्होंने 1st डिवीज़न करके जिनको 1st डिवीज़न आया था, अच्छे मार्क्स आए हुए थे, किसी के बारे में कुछ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर उनको देखेंगे, और जो हम लोगों के तरह के बैच बेंचर्स कई सारे हैं, हमारे कई सारे मित्र हैं, और एक मित्र तो आप भी हैं जो परिचित हैं हम लोग, तो उन लोगों का जो रेशियो है
वो दबाव बनाने से नहीं होगा। अगर आप बच्चे पे दबाव बनाते हैं तो उनका ऊर्जा जो है सो बिखर जाता है मेरे अनुसार। उनको दबाव नहीं दीजिए। हाँ, पढ़ने के लिए ज़रूर उकसाइए, जो हाँ ठीक है पढ़ाई होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ना कि नंबर लाना। नंबर ला के आप बच्चे को मशीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप। मतलब साथ में सपोर्ट के तौर पे खड़ा होना, समझना जरूरी है। जी जी जी, मेरे अनुसार आप सपोर्ट में रहिए बच्चे को, आप प्रयास करते रहिए वो गलत डायरेक्शन में ना जाए। आप पढ़ने के लिए उसको बोलिए, लेकिन ये दबाव मत बनाइए जो, और कंपटीशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अनुसार नहीं होना चाहिए। जो देखो वो 92 ले आया, तुम्हारा 80 ही क्यों है, तुम्हारा 70 ही क्यों है, वो दबाव मेरे अनुसार उचित नहीं है। अच्छा, आज सफलता की एक तरीके से सीढ़ी पे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, बाकी लोग भी आपके एम्प्लॉई हैं। कभी लगता है पुराने समय में झांकने पे कि ये कैसे हो गया कि हम कुछ कर ही नहीं पाए, 2 बार पास नहीं हो पाए 10th? ये कभी लगता है कि शायद सोचने का मौका तो अभी आप बात कर रहे हैं तो देखिए, वो एक दौर ही थोड़ा अलग होता है। जो अपने बच्चे को आप जितना अच्छे से पहचान पाते हैं, तो आप, मैंने वही बात बताया, जो आप हमेशा प्रयास कीजिए अपने बच्चे पे निगरानी रखिए इन चीज़ों के लिए, जो वो कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहा है। और जो मेरा वो दौर था उसमें मैं थोड़ा सा कुछ गलत संगत में ही चला गया था, जिसके वजह से मुझे पढ़ने में, क्योंकि मैं वही आदमी उससे पहले भी था और वही व्यक्ति 10th के बाद भी हूँ, और अभी भी मैं वही व्यक्ति हूँ। उस बीच में क्या हो गया? तो उस बीच में वही हुआ जो संगत मेरा गलत चला गया। बड़ी अच्छी कहावत है, संगत से गुणात है, संगत से गुणजात। तो जिस संगत में आप जैसे संगत में आप पलेंगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप है उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अचानक कैसे लगा कि पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है? देखिए, ये भी मेरे गार्जियन का ही मतलब उन्हीं की बात हम कहेंगे। जब मैं फेल हो गया था, पहली बार जब मैं फेल हो गया, तो गार्जियन ने कहा जो कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट एग्ज़ाम दे देना। और उस टाइम पे हम लोगों का एग्ज़ाम एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम करके होता था। मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे दूँगा। मेरे पिता ने कहा कोई बात नहीं, साल भर की बात है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मत दो, फाइनल वाला ही दो, दाग मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो सप्लीमेंट्री नहीं, तुम फाइनल ही दो। अब मुझे फिर से मौका लग गया, मैं इधर उधर ही रहा और फिर फाइनल दिया, उसमें भी नहीं हुआ। जब तीसरी बार का टाइम नज़दीक आने लग गया, तो हम लोगों के गांव में एक नाटक होती है, एक छोटी सी कथा है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो छठ पर्व होता है। छठ पर्व के दौरान हम लोगों के गांव में उस टाइम पे नाटक होता था लोगों के द्वारा, 2 दिन का नाटक होता था। तो दूसरे दिन मैंने भी नाटक में भाग लिया था और मुझे एक विलेन का रोल मिल गया था। और मुझे लगा, जो सुबह जब हुई, मतलब नाटक जब ख़त्म हो गया, तो सुबह में मुझे लिटरली मार लगी। उससे पहले मुझे पिटाई नहीं लगी थी, जब मैं फेल हो गया था उसके लिए भी पिटाई नहीं लगी थी, विलेन के रोल के लिए लगी। विलेन के रोल के लिए लगा। जैसे मैंने पिताजी के आंखों में देखा, जो वो मुझे उस कैरेक्टर में नहीं पसंद कर रहे हैं। उनको लगा जो मेरा बेटा जो है सो कहीं इस तरह का ही, ये खेल धूप तो ठीक है, लेकिन कहीं इस तरह का ना हो जाए। उस दिन उन्होंने मुझे इस बात को लेके, और फिर जो एग्ज़ाम में जो मैं फ़ेल किया था, उस तरह की भी बातें उन्होंने कही। तो मुझे लगा जो अब मैं भी जवान हो चुका था, मैंने भी रिएक्ट कर दिया, तो ठीक है मैं पढ़ूंगा ही। आपको पढ़ाई वाली ही बातें लगती है, मुझे पढ़ना ही नहीं, पैसे कमाना है आप, और पैसे कमा के आपको दूंगा। 2-3 दिन तक बातचीत नहीं चला। पिताजी भी मेरे साइड में, चूँकि पहली बार रिएक्ट करके मैंने बोला था, तो उनको भी निश्चित रूप से बुरा लगा, उनको समझ नहीं आया जब क्या किया जाए। तो हमारी और पिताजी की मध्यस्थता करने के लिए मेरे मामा जी आए और उन्होंने मुझसे पूछा, जो तुम पैसे कमा के क्या करोगे, तुमको क्यों ऐसा लगता है इस उम्र में जो तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, तुम्हें पिताजी ने मांगा या कुछ इस तरह का बात। मैंने बोला मामा जी, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए पैसे कमाना चाहता हूँ, पढ़ के भी तो पैसा ही कमाऊँ। फिर मामा जी ने मुझे समझाया
और समझा के उन्होंने बोला जो पैसे जो तुम कमाओगे किसके लिए कमाओगे? मैंने कहा घर के लिए कमाऊँगा, पिताजी को पैसे कमा के दूँगा। तो उन्होंने बोला जो किसी के पास काम करना पड़ सकता है तुमको? मैंने कहा हाँ, काम कोई भी करवाएगा, बस पैसे दे और वो पैसे मैं पिताजी को दे दूँगा। तो उन्होंने बोला जो ठीक है, एक काम करो, पैसे तुम्हें पिताजी को ही देने हैं और काम कोई भी तुमको जो कहेगा वो करोगे। तो ऐसा करो जो तुम पिताजी का ही काम कर दो, जिससे कि तुमको पैसा उनको देना नहीं पड़े, उनको तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वही पैसा तुम उन्हीं को देना चाहते थे। और उनके लिए केवल तुम पढ़ो, तुमको रिजल्ट से कोई वास्ता नहीं। तुम केवल ये काम करो जो तुम बस पढ़ो, रिजल्ट से मतलब मत रखो। तुम फेल करो या कुछ भी करो, वो उनका काम है, वो अपना जाने में। सिर्फ कर्म करो, पढ़ो करो। तो मुझे उस दिन लगा जो मेरे पिताजी या माताजी या मेरे जो इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो वो मुझे शिक्षित देखना चाहते थे। बस वही दिन है और आज का दिन है, मैं लग गया उसके पीछे बिना रिजल्ट को देखे हुए। आमदनी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन दर्शकों को एक मोटे तौर पे बताएंगे कि आज गिरधर ठाकुर जो हैं अपने पैरों पे खड़े हैं, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद, इन तमाम उतार चढ़ाव को देखा, मार्क्स को लेके या फिर 10th से, तो एक संपन्न ज़िंदगी, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा होना बड़ी बात है और साथ में इतनी एम्प्लॉय को जोड़ पाना। जी जी जी, नहीं ठीक है, ज़िंदगी से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, क्योंकि जो मैंने किया उसका फल मुझे मिला। जब मैंने पढ़ाई नहीं किया तो मैं फेल हुआ, पढ़ा तो पास हुआ। अभी काम कर रहा हूँ तो इसका भी रिवार्ड मिल ही रहा है। खुद के लिए भी ठीक है और आस पड़ोस के लोगों को भी अगर कुछ मदद की आवश्यकता होती है तो मैं समझता हूँ ऊपर वाला मुझे उस प्रकार से रखा हुआ है, जो अगर जायज़ मदद है तो वो भी मेरे द्वारा हो जाता है। आज के माता पिता को आखिर में क्या संदेश मोटे तौर पे, जो नंबर को लेकर बहुत इच्छुक रहते हैं कि बच्चा जो है सिर्फ अच्छे नंबर लाए? देखिए, आजकल का ट्रेंड ही कुछ ऐसा हो गया। अभी फ़िलहाल दिल्ली शहर में मैं रह रहा हूँ और बच्चों को लोग मशीन बनाने के पीछे लगे हुए हैं, नंबर मशीन। उन्हें ये नहीं समझ में आता है जो ये नंबर वाला मशीन जो है सो एक एकेडमिक एग्ज़ाम तक ही रह जाएगा। उसके बाद जो जीवन में आपको जो करना है उस टाइम पे आप क्या करेंगे, वो नंबर गेम आपको काम नहीं आएगा। आप बच्चों को आज़ादी दें। मैं अपनी ही बात बताता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को क्या सलाह दे सकता हूँ, जो मैं खुद करूँगा वही तो मैं बताऊँगा लोगों को। मेरी बेटी है तकरीबन 8 साल की और उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैंने एक मैडम को रखा, और वो मैडम जब आई तो मैडम ने उसको जो पढ़ाना शुरू किया तो एक दिन मैं बैठा उनके ही पास, तो मैडम ने बच्चों को पढ़ाते टाइम पे बोला, बेटा ये एग्ज़ाम में आएगा, इसको पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये करो, तब तुम्हारे नंबर ज़्यादा आएंगे, मार्क्स ज़्यादा आएंगे। मैंने मैडम को वहीं पे रोक दिया। मैंने कहा, मैडम आपको पढ़ाना है, एग्ज़ाम के लिए तैयार मत करवाइए, आप पढ़ाइए इसको केवल। मैडम कुछ देर तक मुझे देखती रही और बड़े आश्चर्य से बोली, जो सर आप मुझे अपने जीवन के, उनका उम्र मुझे लग रहा है जो 40 to 45 ईयर्स होगा, उन्होंने बोला जो मुझे अपने लाइफ में पहले गार्जियन आप मुझे मिले हैं जो मुझे आज़ादी दे रहे हैं और मुझे ये पढ़ाने में अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी तक मुझे भी जो है सो नंबर के लिए पढ़ाना पड़ता था और गार्जियन के साथ मेरी मतलब तू मैं कभी कभार हो जाता था, जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। जी। तो मैंने बोला, नहीं मैम, इसका आपको नहीं देखना है, आप केवल मेरे बच्चे को पढ़ाइए, आप अपने मन से जितना भी शिक्षा दे सकते हैं वो दीजिए, क्योंकि वही काम आएगा इसको आगे में जाके, ये नंबर काम नहीं आएगा। मैंने अपनी लाइफ से देखा है, वो नंबर काम नहीं आता है, काम आपका नॉलेज काम आता है। आप जब पढ़ रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है तुरंत के तुरंत वो एग्ज़ामिनेशन में फेल जो होता था या कभी कभार कम नंबर आता था, उसका रीज़न यही हो जाता था, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ उसी जगह पे क्लिक कर जाए। अब हमारे इस लाइफ में मेरा वो जितना बीता हुआ समय है, इस जगह पे वो सारा चीज़ प्रैक्टिकल में काम आ रहा है।
मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ। जो मेरे जो स्टाफ्स हैं वो सारे स्टाफ मतलब ये ही नहीं है, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सीए कर रहे हैं। वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको मैं अपनी तरफ से बताता हूँ जो आपको ये करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा टेंस नहीं होइए, जो ठीक है आज ही मुझे डिग्री मिल जाए, करो, बस करो, एंजॉय लो। बड़ा मैं समझता हूँ जो मंजिल पाना वो मज़ा नहीं देता है, जो मंजिल तक पहुँचने का जो रास्ता है वो मज़ा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह के वीडियोज़ हम इस प्लेटफॉर्म पे और भी लेके आते रहेंगे, तो बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी। धन्यवाद।